देखो बहुत बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारे लाइफ लेसन भी दे जाते हैं, जिनसे हमें देखने के बाद बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिलता है। और ऑनेस्टली परवरिश उन ड्रामों में से एक ड्रामा था। परवरिश ड्रामे की एंडिंग कर दी गई है, लास्ट एपिसोड ड्रामे की कल रिलीज हुई। और सबसे अच्छी बात यह कि ऑडियंस को जो है वो निराश नहीं किया गया, सैड नहीं किया गया, मायूस नहीं छोड़ा गया, क्योंकि ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग की गई है। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे ड्रामा जो सीरियस इश्यूज की ऊपर बनाया गया और उसमें एंड में ऑडियंस के एंटरटेनमेंट का भी ख्याल रखा गया और सीरियस इश्यूज को भी हाईलाइट किया गया और एंडिंग में किसी को मायूस नहीं छोड़ा। वैसे तो परवरिश ड्रामे के अंदर हमें बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात होती हुई नजर आई, बहुत सारे इश्यूज हमें दिखते हुए नजर आए, लेकिन जो ड्रामे का मेन टॉपिक था वो था बाप बेटे की बॉन्डिंग। देखो यार, एज अ बेटा मैं सब इस दौर से गुजरते हैं और मैं भी इस दौर से गुजरा कि बाप बेटे की बॉन्डिंग या बाप बेटे का जो रिश्ता होता है वो ऐसा होता है कि इसमें एक दूसरे से कहना तो बहुत कुछ चाहता है। बाप बेटे से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन और बेटा बाप से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कन्वर्सेशन हमेशा दिलों में रह जाती है। बाप अपने रुतबे की वजह से उस तरीके से शेयर नहीं कर पाता और बेटा बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, इस वजह से भी शेयर नहीं कर पाता। लेकिन और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे परवरिश के अंदर दिखाया गया कि बेटा अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाह रहा था और बाप उसके ड्रीम्स के बीच में रुकावटें लाके खड़ी कर रहा था। ऐसा नहीं होता कि बाप अपने बेटे को जो है वो आगे बढ़ने से रोकना चाहे या उसके वो कुछ जिंदगी में बनना चाहे तो उसमें बाप आके रुकावट बन के खड़ा हो जाए। सच में ये बात मैं आपको दिल की गहराइयों से बता रहा हूँ कि अगर जिंदगी दुनिया में कोई वाहिद इंसान है ना जो अपने से आगे आपको देखना चाहता है तो वो बाप होता है। ऑनेस्टली भाई भी ऐसा नहीं सोचता मेरे हिसाब से, जितना कि बाप सोचता है कि अगर कोई इंसान मेरे से आगे निकले तो वो मेरा बेटा हो। बाप कुछ इसी टाइप की शख्सियत होती है। देखो ख्यालात बदलते रहते हैं, जिस तरीके से इस ड्रामे के अंदर दिखाए गए हैं कि बेटा कुछ न्यू जनरेशन को फॉलो करते हुए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहता है और वहीं बाप चाहता है कि बेटा जो है वो मेरा बिजनेस संभाले। देखो एक जनरेशनल गैप भी होता है जिसकी वजह से बाप अपनी सोच में फंसा रह जाता है और बेटा जो है वो नई जनरेशन को फॉलो करके अपनी सोच को आगे ले जाना चाहता है। ये सारा गेम अंडरस्टैंडिंग का होता है, कन्वर्सेशन का होता है, जो हमारे माशरे के अंदर बाप बेटे के बीच में बहुत कम होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो काफी ज्यादा जो है वो लड़ाइयों का सबब बनती है और बाप बेटी की जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ड्रामे के अंदर दिखाया गया कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं और किस तरीके से बाप को भी साइड पे नहीं रखा गया, किस तरीके से दिखाया कि आप कुछ भी हो जाए, आप बाप से कितने ही दूर हो जाओ, बेटा जो अपने बेटे से मोहब्बत करता है वो कभी उसको अकेला नहीं छोड़ता। ठीक इसी तरीके से इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया। आई होप कि जिस तरीके से परवरिश ड्रामे के अंदर बाप बेटी की कन्वर्सेशन को दिखाया गया, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ड्रामा भी बने जिसमें बाप और बेटी की कन्वर्सेशन को दिखाया जाए, क्योंकि हमारे माशरे में गैरत के नाम पे बेटों के कत्ल से ज्यादा बेटियों के कत्ल होते हैं और ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि बाप और बेटी की भी जो है वो कन्वर्सेशन के ऊपर, बाप और बेटी की बॉन्डिंग के ऊपर भी कुछ ऐसा ड्रामा बनाया जाए जहां बाप बेटी को समझ सके और बेटी बाप को समझ सके। बेटी तो बाप को समझे, लेकिन असल जो मेन मुद्दा है, जो गैरत के नाम पर हमारे माशरे में कत्ल हो रहे हैं, वो बाप का बेटी को समझना ज्यादा जरूरी है और समझाना ज्यादा जरूरी है प्यार मोहब्बत से कि आखिर क्या ही सही है और क्या ही गलत है। बाप रोक नहीं सकता, या कोई भी बाप हो, माँ हो, कुछ भी हो, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आजकल जो जिंदगी चल रही है एक बाउंड्री बना के दे देनी चाहिए बाप और बेटी को। देखो बेटा ये सही है और ये गलत है, अगर इससे बाहर निकलोगे तो अपने लिए गलत करोगे, अगर फोर्स करोगे तो फिर तो उसने उस बाउंड्री से निकलना ही निकलना है। समर जाफरी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग यार, क्या ही लास्ट एपिसोड के अंदर बाप बेटी की जो कॉन्वर्सेशन दिखाई गई है, क्या बॉन्डिंग दिखाई गई है और समर जाफरी ने क्या ही एक्टिंग करी है और क्या ही हक दिया है फिर अपने अब्बा को जो हक करा उन्होंने, बेहतरीन। अबुलू गिराफी जिनको आप अब्दुल रहमान के भी नाम से जानते हैं, बंदे ने कमाल करा ड्रामे के अंदर। आयना आसिफ करेक्टर बहुत कम मिला इनको, लेकिन अच्छा किया बंदी ने। बाकी साइड करेक्टर्स भी कमाल थे, लेकिन जो नुमान एजाज और समा जाफरी ने कमाल किया वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। ड्रामे के डायरेक्टर मिशन नकवी को भी इसका बहुत क्रेडिट जाता है, जिन्होंने ड्रामे के अंदर जो है कहीं भी ऑडियंस को बोर नहीं होने दिया। ऑल दो ड्रामे के अंदर फवाद मुस्तफ़ा का कैमियो भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग था। आप बताएं आपको परवरिश ड्रामा कैसा लगा और क्या ऐसे ड्रामे और एक्सपेक्ट करते हैं आप पाकिस्तान से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।